इवनिंग आप सभी को। तो चलिए प्रत्येक दिन की तरह आज फिर मैं आपके पास में उपस्थित हुआ हूँ एक नई उमंग नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए आप सभी भी नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ आज की क्लास में उपस्थित हो जाइए। तो हम सभी जान रहे हैं कि परीक्षा जो है वो नज़दीक है। 6 तारीख से ही तय कर दी गई है झारखंड बोर्ड, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कल हम लोग मिले थे, हिंदी चैप्टर था, जिसका हिंदी विषय थी, जिसका चैप्टर था साना साना हाथ जोड़ी, और लेखक थे मधु काकरिया। जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो आप लोग को हम कल बताए थे। तो आज एक नए विषय के साथ आए हैं। विषय का नाम क्या है? राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण आपका आज एक विषय में लेकर जो आया हूँ राजनीतिक शास्त्र, उसमें आपका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाली है, परीक्षा में जो पूछी जा सकती है, उसे आपके सामने आज मैं लाया हूँ, जिससे आप लोग एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, और हो सके तो आप अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं लेकर के जो आया हूँ, उसमें मात्र 17 प्रश्न लाए हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। और बाकी इस चैप्टर से मात्र 3 ही प्रश्न आपके पास लाए हैं, जो आपका क्या कहते हैं रामबाण की काम करेगी। लेकिन इसे आप यदि सही तरीके से आप इसे याद कर लेंगे, तो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में इसका सब्जेक्टिव का मैं आंसर में नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुविधाएं उतना उपलब्ध नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास में करूँगा कि आपकी जो प्रश्न जो आज मैं बता रहा हूँ प्रश्नों का मैं आपको आंसर भी मैं बता दूँ। क्योंकि आंसर सारे चीज़ मेरे पास है, लेकिन रीज़न इस बात की है कि मेरे पास सुविधा उतना उपलब्ध है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पूर्ण रूपेण या व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखूं और आप लोग उसका आंसर लिख लें, ऐसी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं प्रयास में करूंगा, यदि आप लोग की डिमांड होगी अर्थात मांग होगी कि सर इसका आंसर बताएं, तो निश्चित आप रहिए, आपको मैं निश्चित में बताऊँगा, और वैसे आपके इच्छा अनुसार मैं आपका कार्य में करूँगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में हम लोग देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखे होंगे कि बोर्ड में 2 तरफ पार्टी है क्वेश्चन, है ना। तो पहली तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बेल्जियम में कौन सी 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में कौन सी 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, मैं डायरेक्ट मैं आंसर में आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंच और डच। क्या होगी? फ्रेंच और डच। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? बेल्जियम में क्या बता रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, अर्थात उनकी संख्या अत्यधिक है। तो वो कौन होंगे? डच। कौन होंगे? डच। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है? ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो क्या होगा? बेल्जियम का। किसका होगा? बेल्जियम का। उसके बाद श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1948 में, अर्थात 1948 ईस्वी में। उसके बाद है श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछता रहता है हमेशा, इसलिए आप ध्यान से रखेंगे। मैं उन्हीं प्रश्नों में लाया हूँ कि जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में संभावित प्रश्न है पूछने के लिए, है ना, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें श्रीलंका में नेक्स्ट प्रश्न क्या बता रहे थे कि श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 74%, अर्थात 74% है। कितना? 74 पे। अब नेक्स्ट फिर प्रश्न क्या बना है? तो श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो मात्र 18%। कितना? 18%। उसके बाद क्या है? श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुसंख्यकवाद।
क्या होगी, बहुसंख्यकवाद। उसके बाद क्या, इलम शब्द का क्या अर्थ है या इलम शब्द का अर्थ है, आप याद रखेंगे इलम शब्द का क्या अर्थ होता है या फिर इलम शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, सरकार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न जो हम बनाए हैं, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। क्या बोल रहा है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है, तो क्या होगी, सत्ता की साझेदारी। इस तरह से हम सभी के बीच में 11 प्रश्न क्लियर हुए। अब 11 के बाद 12 प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब 12वां प्रश्न क्या बनाए हैं, तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच डॉट डॉट डॉट। कल मैं बताया था आप लोग को हिंदी में कि प्रश्न इस प्रकार भी बनाता है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप देखेंगे, जैसे आप चले जाएंगे JAC.com में और उसमें जाकर के देखेंगे, मॉडल पेपर सर्च करेंगे या फिर क्या कहते हैं पिछला बार का जो प्रश्न यदि आप उसे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 100% कि इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा क्या, कि डॉट डॉट दिया जाता है, खाली स्थान दिया हुआ रहता है और 2 ऑप्शन देगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच खालिस्तान को कम करती है। अब इस तरह आपका दिया रहेगा टकराव या एकता, तो इसमें क्या होगा, टकराव। क्या होगा, टकराव। देखिए पढ़ के क्या बन जाता है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करता है, कम करती है, तो टकराव बढ़ाएगी। ठीक है, उसी प्रकार सारा बनेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर सुनेंगे। सत्ता की साझेदारी खालिस्तान को समेट लेती है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान। अब क्या भराएगा वहां पे, फिर उसका क्या है, वो समेट लेती है, तो क्या होगा, विविधताओं को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम में खालिस्तान शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म कर देता है। तो बेल्जियम में क्या लाकर, शासन व्यवस्था को लाकर क्या करता है, भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म कर देता है, तो संघीय। क्या होगा, संघीय शासन प्रणाली, याद रखेंगे। उसके बाद है खालिस्तान सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। कैसी होती है, तानाशाह या सामुदायिक, तो आंसर होगा सामुदायिक। उसके बाद क्या है, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से खालिस्तान सरकार बनती है, अर्थात 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से जो सरकार जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार या गठबंधन की सरकार। तो आंसर क्या होगी, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। उसके बाद सबसे इजी प्रश्न पूछे हैं, शायद आप लोग को पता भी होगी और शायद नहीं पता हो, तो आप इससे आप जानकारी आज आपको हो जाएगी, इनका आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है क्या, अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो क्या होगा, संसदीय। क्या होगा, संसदीय। उसके बाद आप लोग को मैं बताया था कि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हैं। मात्र 3 प्रश्न है इस चैप्टर से जो काफी महत्वपूर्ण है, एक न एक निश्चित आप करेंगे ये 3 में से। पहला प्रश्न क्या बना है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कारण दें। और तीसरा अर्थात अंतिम जो बनाए हैं, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक तथा नैतिक कारण बताएं। आप याद रखिएगा, नैतिक और युक्तिपरक करके घुमा करके आपको प्रश्न देगा, युक्ति और नैतिक दोनों मिलाकर पूछ देता है, और नहीं तो ये 2 जो प्रश्न जो आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं और नेक्स्ट बार सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये दोनों में कन्फर्म रहता है। आप इसे निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे, इसे समझ लेंगे, और किसी तरह कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, उन समस्याओं को मैं हल में करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।